अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्केन्स जो से हैं। सबसे पहले हमारे पास जो से अल्केन्स है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अल्केन्स जो से होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। सैचुरेटेड का क्या मतलब है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है ना, सैचुरेटेड का क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये अल्केन है, अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है ना, ये क्या है? अल्केन, ये क्या है? अल्कीन, ये क्या है? अल्काइन। इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसमें भी एक सिग्मा होता है और बाकी एक पाई बॉन्ड होता है। इसमें पाई बॉन्ड जो से होते हैं वो 2 होते हैं और सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं? सिग्मा बॉन्ड 1 होता है। ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है इसमें। अब यहाँ पर देखो, ये पाई बॉन्ड जो सा होगा, ये सिग्मा बॉन्ड जो सा होगा ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये जल्दी नहीं टूटेगा। ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू पाई बॉन्ड जो सा जल्दी ब्रेक हो जाएगा, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो सा इथेन है, जो सा अल्केन्स हैं, ये क्या होते हैं? ये कम रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू इथीन और इथाइन। ठीक है ना, ये क्या होगा? ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, एक ही बॉन्ड होगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा? ये पाई बॉन्ड जैसे ही टूटेगा ये रिएक्ट करेगा। ठीक है ना, जब भी रिएक्शन होगा इथीन का किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी रिएक्टेंट के साथ, ये सबसे पहले रिएक्शन करेंगे इथीन और इथाइन एज़ कम्पेयर टू इसके इथेन के, क्योंकि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड जो सा होगा, जैसे ये टूटेगा ना बॉन्ड, तो ये कार्बन क्या करेगा? ये अपना सिग्मा बॉन्ड भी तोड़वा देगा। ठीक है ना, ठीक है, समझ आ गई आपको? ये है सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर 1 है, पाई बॉन्ड यहाँ पर 2 है। 2 क्यों है पाई बॉन्ड? आपको पता चल गया होगा 2 क्यों है पाई बॉन्ड। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर इथेन, यहाँ पर क्या है? ये इथेन है, ये अल्केन है, ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि जो सा अल्केन है इसमें सिग्मा बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और ये जल्दी से रिएक्ट नहीं कर सकता, और ना ही ये बॉन्ड जो इस बॉन्ड की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत बढ़ गया है। ठीक है ना, जबकि यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है इसके मुकाबले में, ये क्या? वीक बॉन्ड है। क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड भी तो है, ये क्या करेगा? ये एनर्जी को जज़ब करेगा। ये पाई बॉन्ड क्या करेगा? ये एनर्जी को जज़ब करेगा, और जैसे ही इसने एनर्जी को जज़ब करेगा और अपना बॉन्ड तोड़वा देगा ना, तो ये कार्बन क्या करेगा? कार्बन डी, यानी कि कार्बन क्या होगा? डिग्रेड हो जाएगा। वो कहेगा मेरा तो एक बॉन्ड टूट गया है, तो मेरा दूसरा बॉन्ड भी टूट जाएगा। जैसे एक इंसान है, वो 9th-10th में फ़ेल हो जाता है, 10th क्लास में वो फ़ेल हो जाता है। ठीक है ना, वो दोबारा कोशिश करता है, फिर दोबारा फ़ेल हो जाता है। ठीक है ना, तीसरी दफ़ा वो कोशिश ही नहीं करता, तीसरी दफ़ा वो ब्रेक हो जाता है। फिर इसी तरीके से ये है, ये भी इसी तरीके से ही है। ठीक है ना, यहाँ पर एक बॉन्ड है वो टूट गया, ये क्या है? बॉन्ड है वो टूट गया है, तो ये कार्बन क्या करता है? ये इस बॉन्ड को, सिग्मा बॉन्ड को बचाने की कोशिश ही नहीं करता, तो क्या हो जाता है? ये टूट जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पर एक ही सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से वो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा अपने आप को ये कंफर्टेबल जोन सा है, ये ज़्यादा फील करेगा, क्योंकि है ये एक बॉन्ड, उसे पता है कि जब मैं एक बॉन्ड गवा दूंगा तो मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा, तो मैं क्या हो जाऊंगा? तो मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा। ठीक है, उसको पता है ना कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर को मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये क्यों है, पाई बॉन्ड की वजह से सिग्मा बॉन्ड क्यों वीक हो रहा है। ये देखें, यहाँ पर H3C है। ठीक है, बॉन्ड CH3, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर H2C है, डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर HC है, ट्रिपल बॉन्ड है, और CH है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जैसे ये पाई बॉन्ड जो सा ये ब्रेक हो जाता है ना, तो ये कार्बन क्या करता है? ये डिग्रेड हो जाता है। ये इसी तरीके से कि जैसे आप एक बच्चा है वो 9th क्लास में फ़ेल हो गया, 9th क्लास में फ़ेल होने के बाद वो दोबारा ट्राई करता है, दोबारा फ़ेल हो जाता है, तीसरी दफ़ा वो ट्राई ही नहीं करता। तो इसी तरीके से जब इसका ये एक में टेस्ट में फ़ेल हो गया, एक दफ़ा ये फ़ेल हो गया बचाने में, तो वो कहता है क्या है? वो करता क्या है जी? वो कहता है जी मैं एक दफ़ा तो फ़ेल हो गया हूँ, ठीक है, तो दूसरी दफ़ा भी मैं फ़ेल ही हो जाऊँगा, तो वो कोशिश ही नहीं करता, तो दूसरा बॉन्ड भी अपना तोड़वा लेता है। फिर इसी तरीके से ये जल्दी से, अब ये क्या हो गए हैं? ये फ्री रेडिकल बन गए, क्योंकि अब इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर जो उनसे हैं वो ख़त्म हो गए, यानी कि अब ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखता है।
ठीक है ना। फिर इसी तरीके से ये है सिग पाई बॉन्ड, जैसे ये एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, फिर दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, वो भी ब्रेक हो गया, ये देखो 2 पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब सी कार्बन क्या है, डिग्रेड हो जाएगा, 2 दफ़ा डिग्रेड हुआ है, तो तीसरी दफ़ा वो सिग्मा बॉन्ड को बचाने की कोशिश ही नहीं करेगा, वो भी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, वो भी ब्रेक हो जाएगा। इस तरीके से ये मोर रिएक्टिव होंगे एज़ कम्पेयर टू इसके, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ही बॉन्ड है, तो इसको पता है जैसे ही मैं एक बॉन्ड तोड़ दूंगा तो मैं क्या बन जाऊंगा, एक फ्री रेडिकल बन जाऊंगा, अपने आप को ज़्यादा अनस्टेबल महसूस करूंगा, ठीक है ना। तो एक ही बॉन्ड रखता है, तो वो इसको बचाने की भरपूर कोशिश करता है, अपनी पूरी ताकत लगा देता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बड़ा होता है। और आप ये भी कह सकते हैं जवाब में, अगर कोई आपसे पूछे कि अल्केन है भाई, अल्केन जोन सा है उसका जोन सा सिग्मा बॉन्ड है वो क्यों नहीं जल्दी ब्रेक होता एज़ कम्पेयर टू इसके इथीन और इथाइन के, इसमें भी तो सिग्मा बॉन्ड है, इसमें भी तो सिग्मा बॉन्ड है। आपने ये कहना है कि भाई वो जोन सा अल्केन है ना, उसमें जो सा सिग्मा बॉन्ड है उसके साथ कोई पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना। पाई बॉन्ड कार्बन को डिग्रेड करता है, ठीक है ना, एहसास कमतरी में डालता है, ठीक है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो सा ये सिग्मा बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, पाई बॉन्ड आ रहा है। जैसे पाई बॉन्ड टूटेगा कार्बन डिग्रेड हो जाएगा, कार्बन मायूस हो जाएगा, तो वो दूसरी दफ़ा अपने सिग्मा बॉन्ड को बचाने की कोशिश ही नहीं करेगा, वो भी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। ये है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो सा सिग्मा बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, एक ही बॉन्ड प्रेजेंट होता है अल्केन में, इसलिए ये बहुत क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, इधर ये देखें ऐसे करके, ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और बाकी 2 कितने कौन कौन से पाई बॉन्ड, ठीक है ना। यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। ये सिग्मा बॉन्ड की नोटेशन है, की कोटेशन है, ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड की कोटेशन ये है, ठीक है, समझ आ गई आपको। ये है, आपको पता है कि आप अगर कोई आपसे पूछें कि जोन से ये बॉन्ड है ये इसके बॉइलिंग पॉइंट क्यों बड़े हुए हैं अल्केन के एज़ कम्पेयर टू अल्काइन और अल्केन और अल्काइन, आपने ये जवाब देना है क्योंकि अल्केन में एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। सिग्मा बॉन्ड जो सा है वो पाई बॉन्ड के मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए जो सा ये सिग्मा बॉन्ड है ये जल्दी ब्रेक नहीं होता, जबकि पाई बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होता है तो इसके बॉइलिंग पॉइंट्स कम हो जाते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो सा सिग्मा बॉन्ड है ये बहुत जल्दी ब्रेक नहीं होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट बड़ा होगा, जबकि यहाँ पर जो सा पाई बॉन्ड है जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, पाई बॉन्ड जब जैसे ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ये टूट जाता है जल्दी, तो कार्बन क्या हो जाता है, ये डिग्रेड हो जाता है और ये अपना दूसरा सिग्मा बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था वो भी तोड़वा बैठता है जल्दी से एज़ कम्पेयर टू इसके। यहाँ पर तो पाई बॉन्ड नहीं है ना, पाई बॉन्ड की वजह से सिग्मा बॉन्ड टूटा, ठीक है ना, समझ आ गई। वो कह रहा है जी एक दफ़ा मुझे नुकसान हो गया, यानी कि मायूस हो गया, मायूस होने की वजह से वो दूसरी दफ़ा भी अपना बॉन्ड तोड़वा बैठेगा आसानी से, ये है, ठीक है, समझ आ गई आपको। ये था मेरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा था ये, यहाँ पर सवाल जवाब आ सकते थे। अल्कीन्स जो उनसे हैं, अल्काइंस अपने अंदर पाई बॉन्ड्स रखने की वजह से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्केन जिसके अंदर सिग्मा बॉन्ड होता है, एक ही बॉन्ड प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए वो कार्बन्स को छोड़ता नहीं है जल्दी से। यहाँ पर पाई बॉन्ड्स की वजह से मौजूद होते हैं, जल्दी से टूटते हैं और अल्कीन और अल्काइन टूट जाते हैं, ठीक है ना, जल्दी से रिएक्शन कर लेंगे सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड्स की वजह से। सिग्मा बॉन्ड अल्केन में मौजूद होता है जो कि उसे मजबूती से जकड़े रखता है 2 कार्बन एटम्स को और किसी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करने नहीं देता, ठीक है ना, ये हो गया। फिर इसी तरीके से पैराफीन्स यहाँ पर वर्ड है, पैरा का मतलब है छोटा, फीन्स का मतलब है अफिनिटी, यानी कि इसकी अफिनिटी क्या है, छोटी है, स्मॉल अफिनिटी है। अफिनिटी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कि इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल में दाखिल करवाना। अब आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन है, आपको पता है यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो जैसे ये किसी दूसरे रिएक्टेंट का इलेक्ट्रॉन अपने अंदर दाखिल नहीं करवा सकता, यानी कि कोई भी यहाँ पर आयनिक कंपाउंड आता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर जो सी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो 2.2 है, 3 हाइड्रोजन की प्लस
कार्बन की कितनी है 2.55, ठीक है ना, और इसका भी यही चक्कर है, प्लस कार्बन की कितनी है 2.55, ठीक है ना, ये 2 हैं। अब यहाँ पर आपका इसका जवाब निकालोगे वो भी सेम आएगा, इन दोनों का जवाब सेम आएगा। सेम आने का मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या आ रहा है 0। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 आ रहा है तो दोनों मॉलिक्यूल्स पर, ये जोन से दोनों मॉलिक्यूल्स जोन से हैं जो एक बॉन्ड के ज़रिए अटैच्ड हैं, इन दोनों पर जोन सा चार्ज होगा वो 0 होगा। 0 चार्ज रखने की वजह से ये रिएक्ट किसी से नहीं करेंगे। कोई भी आयनिक कंपाउंड आएगा इसके पास, आयनिक कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जो मुकम्मल इलेक्ट्रॉन के देने से बनता है। सोडियम ने एक मुकम्मल इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया है, क्लोरीन ने सोडियम को नुकसान पहुंचाया, इसे उधार लिया। उधार लेना एक नेगेटिव काम होता है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। सोडियम ने चूंकि उसकी मदद की है, एक पॉजिटिव काम किया, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव पागल है कि ये इसको 0 चार्ज की तरफ जाएगा, नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सोडियम ने जाना तो है नहीं 0 चार्ज के बाद, सोडियम ने हमेशा अट्रैक्ट होना है नेगेटिव की तरफ। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आपको नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आप कह सकते हैं कि ये जो सा है ये अनरिएक्टिव होता है, स्मॉल अफिनिटी होती है इसकी, यानी कि ये कम रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कीन और अल्काइन के। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। जनरल फार्मूला जो सा है CnH2n+2 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है ना, यानी कि इसका जो सा जनरल फार्मूला है, यानी कि आप यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, n = 1 से लेकर 40 तक। आप जितने भी यहाँ पर वैल्यूज़ डालेंगे, एक डालोगे इसमें, यानी कि CnH2n+2 में एक डाला जी, ये लो एक आ गया, ये लो जी एक डाल दिया मैंने, तो यहाँ पर आपके पास कौन सा आएगा, 2 × 2 4 मीथेन आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको। फिर इसी तरीके से हमने दूसरा कार्बन डालना है, दूसरे वैल्यू डालनी है, C2H2 नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि n = हमने 2 डाला है, 2 जैसे ही डाला है, यहाँ पर क्या होगा, ये C2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 5 6 हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जैसे जैसे आप n = 40 डालेंगे, 40 तक आपने जितनी भी वैल्यूज़ डालनी है ना इसके अंदर, वो सारी के सारी अल्केन्स को लाया करेंगी, सारे के सारे अल्केन्स बनेंगे, 1 से लेकर 40 तक हमेशा अल्केन्स बनेंगे। CnH2n+2, ये लो 40 डाल देता हूँ अब n की जगह, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 40 डाल देता हूँ, ये लो n क्या है 40 प्लस फिर 2, अब ये C40 वैसे का वैसे ही 40, 2 चुके 8, 80 80 81 82, ये है, ठीक है ना। इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से आगे आ जाओ, होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, होमोलोगस सीरीज़, और इसमें होमोलोगस सीरीज़ में आपने पढ़ना क्या है, होमोलोगस सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ होती है कि जिसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी कि इसमें फंक्शनल ग्रुप जो सा होता है वो सेम होता है। फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से, मिसाल के तौर पर अल्कोहल ग्रुप है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्कोहल है वो किस ब्रांच से, वो किस से ताल्लुक़ रखता है, वो जो उनका कंपाउंड है वो क्या शराब है, अल्कोहल को शराब कहते हैं, एमाइन है, एमाइनो एसिड्स, ठीक है ना, एमाइन है, क्या वो एमाइन ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, क्या वो कार्बोक्सिलिक एसिड से, ये आप ऐसे कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो उनसे है वो एक क्लास है। क्लास में बच्चों को सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, 9th क्लास को अलग, 10th क्लास को अलग, इसी तरीके से ये क्लासेस हैं। ये अल्कोहल की क्लास है, ये अमाइंस की क्लास है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स की क्लास है, ये 3 क्लासें हैं क्लास, ठीक है ना। और ये फंक्शनल ग्रुप मिसाल के तौर पर हम सारी अल्केन्स के साथ, आपको पता है कि ये वेला हो गया, कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने लगे होते हैं 3,
3 लगे होते हैं, इसलिए यहाँ पर एक बॉन्ड 4 लगे होते हैं ना। अब मैंने एक हाइड्रोजन नहीं लगाया, इसका मतलब क्या है, एक बॉन्ड यहाँ पर एक बॉन्ड क्या हो गया है, खाली हो गया, एक बॉन्ड खाली हो गया, ठीक है ना। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ से हाइड्रोजन जोन से हैं, ये हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन नहीं लगाया, ये एक बॉन्ड वेला हो गया, यहाँ पर आ गया जी OH, ये लो OH आ गया। तो ये कौन सी क्लास होगी, अल्कोहल की क्लास, ये कौन सी क्लास होगी, अल्कोहल की क्लास। फिर इसी तरीके से अगर ये है, यहाँ पर भी एक बॉन्ड वेला हो गया है, इस बॉन्ड पर मैंने एमाइन की क्लास लगा देनी है, ये है जी एमाइन की क्लास, एमाइन की क्लास, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। इसी तरीके से ये ऐसे ऐसे जुड़ने हैं, ये एमाइन की क्लास है। यानी कि आप हर एक अल्केन में से, अल्केन आपने पीछे पढ़े हैं ना, मिथाइल, इथाइल, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, वो सारे के सारे अल्केन्स में से एक एक हाइड्रोजन को माइनस करके वहाँ पर OH लगाते जो ऐसे करके, C2H 2 दूनी 4 5 6 है ना, 6 हाइड्रोजन आइटम आते हैं, मैंने एक कम कर दिया और वहाँ पर एक बॉन्ड खाली हो गया और OH आकर जुड़ गया। फिर C3 है 3 दूनी 6 3 दूनी 6 7 8 हाइड्रोजन आने थे, मैंने यहाँ पर एक 7 हाइड्रोजन लगा दिए और एक बॉन्ड खाली हो गया, वहाँ पर OH आकर जुड़ गया। फिर इसी तरीके से C4 है 4 कार्बन है, 4 दूनी 8 आने थे, वहाँ पर मैंने अब 3 दूनी 6 7 8 4 दूनी 8 9 10, यहाँ पर 10 हाइड्रोजन आने हैं, यहाँ पर मैं एक हाइड्रोजन को कम करके 9 लिख देता हूँ और यहाँ पर बॉन्ड OH आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है। अब ये जो सी ऐसे करके क्लासेस लगाई, जो ऐसे करके ना आप C10 तक ले जाओ, C10 10 दूना 20 21 22 हाइड्रोजन आने, मैंने यहाँ पर 21 लगा दिया और एक बॉन्ड खाली हो गया, वहाँ पर OH आ गया। अब ये क्लास बन गई है किसकी, अल्कोहल्स की। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप सेम है, अल्कोहल ग्रुप आ रहा है, जिसकी वजह से अल्कोहल की सारी प्रॉपर्टीज़ ये लाए करेंगे। यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अल्कोहल की होगी, अल्कोहल नशावर अद्वियात है, ठीक है ना, आप नशावर चीज़ है, वो सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टी इसमें आ जाएंगी, ठीक है ना। इस फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप की वजह से, सेम क्लास होने की वजह से सेम क्लास होने की वजह से, ये देखिए सेम क्लास है ना, सेम क्लास होने की वजह से क्या होगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो सी होंगी वो अल्केन्स में सेम फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से, सेम क्लास होने की वजह से, ठीक है ना, एक ही सिलेबस पढ़ाएंगे। 9th क्लास को एक ही सिलेबस पढ़ाते हैं ना, 9th क्लास को 10th क्लास का थोड़ा ना सिलेबस पढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ही रहेंगी, इस क्लास के मेंबर की भी, इस वाले क्लास के मेंबर के भी है, क्योंकि हर क्लास जोन सी है एक क्लास में, ये सारे जोन से हैं एक ही क्लास में लाया करते हैं, तो हर क्लास में एक ही सिलेबस होगा, एक ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। और एक चीज़ ये होगी, अब उसके बाद मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर देखो बढ़ रहा है, एक कार्बन है, यहाँ पर देखो कार्बन 1 था, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ पर 4 हो गए, अब यहाँ पर जाके 10 हो गए। इनके कार्बन बढ़ते जा रहे हो, हाइड्रोजन भी बढ़ते जा रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको पता चल रहा होगा कि क्या है, ये मुर्गी का अंडा है और ये क्या है, ये एक शुतुरमुर्ग का अंडा है। मुर्गी का अंडा जल्दी से बॉयल होगा या शुतुरमुर्ग का अंडा? शुतुरमुर्ग का अंडा जल्दी से बॉयल नहीं होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एज़ कम्पेयर टू इसके। ये मुर्गी का अंडा ये जल्दी से बॉयल नहीं होगा, ये शुतुरमुर्ग का अंडा ये जल्दी से बॉयल हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गई। ये मुर्गी का अंडा ये जल्दी से बॉयल नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सा ये पहला वाला है, अल्केन ग्रुप का पहला वाला मॉलिक्यूल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एज़ कम्पेयर टू इसके, ठीक है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जा रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है। आप मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, कार्बन का कितना होता है मॉलिक्यूलर में, एटॉमिक मास 12 प्लस, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर प्लस आएगा 3। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 12 13 14 15। यहाँ पर क्या होगा, ये मुर्गी का अंडा है, ये शुतुरमुर्ग का अंडा, ये जल्दी से बॉयल हो जाएगा, ये मुर्गी का अंडा जल्दी से बॉयल नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं CH3 का जो सा बॉइलिंग पॉइंट है, CH3 बॉन्ड OH, इसका जो सा बॉइलिंग पॉइंट है ये कम होता है इससे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो इसका 15 है मॉलिक्यूलर मास,
और साथ में यह हाइड्रोजन भी मैंने ऐड करना था, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, +1 15 + 16, ठीक है ना, +1। आप बस अकेला यही देख लें, ठीक है ना, अकेला यही देख लें कि यहाँ पर देखो CH3 है, यहाँ पर कार्बन के 10 कार्बन है, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर हाइड्रोजन के 21 हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 है। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो सा होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन एटम्स ज़्यादा हैं, ठीक है ना। एटॉमिक साइज़ बड़ा है, एटॉमिक साइज़ बड़ा होने की वजह से, ठीक है ना, हीट को नीचे से ऊपर जाने में टाइम लगेगा। यहाँ पर चूँकि एटॉमिक साइज़ ही छोटा है, मॉलिक्यूलर साइज़ ही छोटा है, तो हीट को नीचे से ऊपर जाने में कम टाइम लगेगा और ये जल्दी से बॉयल हो जाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास जो सा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अल्कोहल, ठीक है, समझ आ गई यहाँ पर। और फिर उसके बाद मैं आगे बात करना चाह रहा हूँ होमोलोगस सीरीज़ कि सेम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो सेम होते हैं, हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो गई। केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगी, अब फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या करें, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसका क्या करें। फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है। होमोलोगस सीरीज़ में सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहता है हर क्लास का। अल्कोहल की क्लास है तो फंक्शनल ग्रुप सारे अल्केन्स का सेम ही रहेगा। अगर एमाइन की क्लास है तो फंक्शनल ग्रुप सारे एमाइन सारे यहाँ पर अगर एमाइन की क्लास होगी तो अल्केन्स में जो सा एमाइन ग्रुप होगा वो सारे के सारे सेम होंगे। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की क्लास है तो हर अल्केन का जो सा फंक्शनल ग्रुप है वो सेम हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएंगी। ये तो बात समझ में आ गई। अब सेम एलिमेंट्स कैसे हैं, सेम एलिमेंट्स भी सेम है। यहाँ पर देखो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि हर क्लास में, यानी कि हर क्लास में हर फंक्शनल ग्रुप में, चाहे वो अल्कोहल का हो, एमाइन का हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का हो, ठीक है ना, हर क्लास में, ठीक है ना, सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। यानी कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है। मिसाल के तौर पर ये अल्कोहल की क्लास थी, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये हर एक कंपाउंड के अंदर लाए कर रहे हैं। ये होती है होमोलोगस सीरीज़। ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से वो एक ही ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, अल्कोहल के ग्रुप के साथ, ठीक है ना। तो जिस भी रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट जो सी होगी वो एक ही आएगी, सेम ही आएगी। ये भी प्रोडक्ट सेम ही बनाएगा, ये भी प्रोडक्ट सेम ही बनाएगा जब किसी के साथ रिएक्शन करेगा, ये भी प्रोडक्ट सेम ही बनाएगा जो जब किसी के साथ रिएक्शन करेगा। यानी कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो सी हैं वो सेम ही रहेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम, सेम एलिमेंट्स भी आपको मैंने बता दी, सेम एलिमेंट्स, इसलिए हम कहते हैं इसे होमोलोगस सीरीज़, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर R है, बॉन्ड है, फिर OH है, ये R है, ये अल्काइल है, ये R क्या है, ये अल्काइल है, ठीक है ना। यहाँ पर R किसे कहते हैं हम, ये अल्काइल है, जिसमें अल्काइल किसे कहते हैं, जब किसी भी अल्केन में से, जब किसी भी अल्केन में से एक एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए ना तो वो अल्काइल रेडिकल बन जाता है। यानी कि रेडिकल, फ्री रेडिकल आपने नाम सुना होगा, कि जिसमें नंबर ऑफ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं छोटा कंपाउंड बनाता हूँ कि मिसाल के तौर पर आपने यहाँ से मिसाल के तौर पर ये देखें, ये है जी कार्बन का, कार्बन के 4 है, इसने पेयर बनाया हुआ है इस हाइड्रोजन के साथ, इसने पेयर बनाया हुआ है इस हाइड्रोजन के साथ, इसने पेयर बनाया हुआ है इस हाइड्रोजन के साथ, इसने पेयर बनाया हुआ है इस हाइड्रोजन। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक ये भी स्टेबल है, डुप्लीट के मुताबिक ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, डुप्लीट के मुताबिक ये भी स्टेबल, डुप्लीट के, लेकिन जैसे ही ये भी डुप्लीट के मुताबिक, लेकिन जैसे ही हम ये हाइड्रोजन निकाल देंगे, ये जैसे ही हमने हाइड्रोजन निकाला, ये अब ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक नहीं स्टेबल, अब यहाँ पर आ गया एक, ये क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गया है, जिसकी वजह से ये अपने आप को अनस्टेबल फील करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 आ गए हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप को अनस्टेबल फील करेगा, अनस्टेबल फील करेगा तो ये रिएक्शन करने की कोशिश करेगा। फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। इसे पता है कि मैं रिएक्शन करूँ जल्दी से,
ताकि मैं दुनिया में अपना मुकाम हासिल कर सकूं पहले वाला। तो ये क्या करेगा, तो इसके ये बॉन्ड हो गया वेला, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, या फिर यहाँ पर ये आ जाए OH आ जाए, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, या फिर इधर एमाइन ग्रुप आ जाए, ठीक है, या फिर इधर एमाइन ग्रुप के अलावा यहाँ पर और भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाए, कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाए यहाँ पर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ऑलरेडी चीज़ें आ सकती हैं, कुछ भी आ सकता है, इधर वेला हो गया ना बॉन्ड। वहाँ पर अब फिल होने के लिए ये खुद रिएक्शन करेगा, खुद उसके पास जाएगा कि भाई मेरे पास रिएक्शन करो, ठीक है ना। और ये भी बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं, ये भी रिएक्शन करते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो सा होता है इसमें भी मैं इसको छोटा है आपको समझा देता हूँ। ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन जो सा होता है इसमें 6 होते हैं, 2 ये यहाँ पर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये देखो 2 है। 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन जो सा है ये रिएक्ट कर लेता है एक हाइड्रोजन के साथ। जैसे ही एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये दो कंप्लीट हो जाएंगे। इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया और ये डुप्लीकेट के मुताबिक हाइड्रोजन ये स्टेबल हो गया। लेकिन यहाँ पर अब बात आती है, ठीक है ना, सिर्फ इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, ये रिएक्शन करने की कोशिश करेगा और ये भाग के जाएगा इसके पास CH3 के पास, CH3 के पास भाग के जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेला है, एक बॉन्ड वेला है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये दोनों फ्री रेडिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और बना देंगे एक मिथाइल अल्कोहल। यहाँ पर आपकी बुक में ये जो सा है ये ये मैं होमोलोगस सीरीज़ की बात कर रहा हूँ कि होमोलोगस सीरीज़ में यहाँ पर करके कोई अल्काइल ग्रुप होगा और उसके साथ ही कोई फंक्शनल ग्रुप होगा अटैच, कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है इन तीनों में से। इन तीनों के अलावा भी फंक्शनल ग्रुप हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना, समझ आ गई। यह हो गया हमारे पास होमोलोगस सीरीज़, ठीक है ना, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम यहाँ पर भी, अब यहाँ पर मिथाइलिन डिफरेंस आ रहा है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पता चल गया ना, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप सेम है इसलिए सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। रेगुलर चेंज हो रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी में। आपको पता है फिजिकल प्रॉपर्टी कब चेंज होती है, जब उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए। ये देखें यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हो गया, मीथेन है, मीथेन का ये था स्ट्रक्चर CH4, ये क्या है, एक अल्केन। अगली दफ़ा क्या हो गया, 2 कार्बन आ गए हैं, 2 कार्बन आ गए हैं और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, 3 हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन ये लग गए, 3 हाइड्रोजन CH3, ठीक है ना। तो अब इसके और इसके स्ट्रक्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे ही स्ट्रक्चर चेंज होगा वैसे ही इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज आ जाएगा। इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि इसका जो सा मॉलिक्यूल था वो छोटा था एज़ कम्पेयर टू इसके। फिजिकल प्रॉपर्टी जो आंखों से देखकर आप बता सकें, इसका मॉलिक्यूल छोटा था इससे, ठीक है, समझ आ गई आपको। इसका मॉलिक्यूल छोटा था और इसका मॉलिक्यूल बड़ा था, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं और यहाँ पर 2 कार्बन ने अपने दरमियान भी बॉन्ड बनाया हुआ है और इस वाले कार्बन ने इस 3 हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है और इस वाले कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि आप बता सकते हैं देख कर, यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया तो आप कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। इसकी कुछ और रंग होगा, इसका कुछ और रंग हो, इसकी कुछ और खुशबू होगी, उसकी कुछ और खुशबू होगी, खुशबू में भी चेंज, रंग में भी चेंज। सिमिलर केमिकल डिफरेंस इन, फिर होमोलोगस सीरीज जो सी होती है, फंक्शनल ग्रुप, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। ये सारा मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अल्केन्स जो से होते हैं उसमें फंक्शनल जो सा केमिकल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। अल्कीन में होता है CnH2n, अल्काइन में होता है CnH2n-2, ठीक है, समझ आ गई आपको। ये था, यानी कि यहाँ पर ये मैं आगे बता देता हूँ, ठीक है ना, अल्कीन और अल्काइन का। यहाँ पर मिथाइलिन का डिफरेंस आ रहा है, CH4 है, फिर आगे C2H6 है, आगे C3 है, 3 दूनी 6, 7 8, 4 है, 4 दूनी 8, 9 10, 5 दूनी 10, 11 12। यहाँ पर 2 में से 1 गया, 1 कार्बन, 8 में से 4 गए,
2 हाइड्रोजन। इसी तरीके से यहाँ पर भी 4 में से 1 गया, एक कार्बन, और 10 में से 8 के 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक ही है। 5 में से 4 के 1 कार्बन, और 12 में से 10 के 2 हाइड्रोजन। यानी कि कितना डिफरेंस आ रहा है, CH2 CH2 CH2, वही मैंने लिखा हुआ कि हर अल्केन के मॉलिक्यूल के दरमियान जो सा डिफरेंस आएगा, 2 अल्केन के मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिफरेंस होगा CH2 होगा। यहाँ पर भी 2 अल्केन के मॉलिक्यूल थे, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी 2 अल्केन के मॉलिक्यूल थे, यहाँ पर भी CH2। यानी कि जो सा डिफरेंस होगा इन दोनों के दरमियान वो हमेशा CH2 के इक्वल होगा, मिथाइलिन के इक्वल होगा। ठीक है, ये भी हो गया। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ का भी मैंने आपको बता दिया। रेगुलर चेंज का हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बता दिया। मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया। और होमोलोगस सीरीज उनसी फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपने मैंने बहुत डिटेल से बात कर दी है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने पाई बॉन्ड भी बता दिया, सिग्मा बॉन्ड भी बता दिया, और क्या रह गया था, होमोलोग का भी मैंने बता दिया। होमोलोग क्या होगा, ये होमोलोगस सीरीज़ की डेफिनेशन ये मैंने आपको लिख दी थी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम हो, केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, सेम एलिमेंट्स रखते हों। ठीक है, और यहाँ पर होमोलोग का क्या मतलब है, होमोलोग का मतलब है ये देखें, ये होमोलोगस सीरीज़ है। ठीक है ना, होमोलोगस सीरीज़ में हर मेंबर जो सा होगा वो होमोलोग कंपाउंड होगा। ये भी होमोलोग कंपाउंड है, ये भी होमोलोग कंपाउंड है। हर सीरीज़ होमोलोगस सीरीज़ जो कोई भी फंक्शनल ग्रुप रखती है, एक होमोलोगस सीरीज़ अपने अंदर जो कोई भी फंक्शनल ग्रुप रखती है, ख्वाह वो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप रखती है, माइन फंक्शनल ग्रुप रखती है, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप रखती है, वो उसका हर मेंबर हो होमोलोगस सीरीज़ का वो कहलाएगा